एग्जाम टूर देख रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है, सभी गुरु को बारंबार प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम। एक बात मैं बता दूं, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आप जहां भी जिससे भी कुछ ना कुछ सीखे हैं, चाहे वो अपने मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, सभी लोग गुरु होते हैं, इसलिए सबका सम्मान करें। लेकिन गुरु का भी एक कर्तव्य होता है, आज कम से कम ये प्रतिज्ञा लें कि कभी भी जिस तरीका से पटना में हुआ है वो कहीं ना हो, वह किसी विद्यालय में ना हो। जिस तरीका से जो बोर्ड आपको मिला है पढ़ाने के लिए, उस पर कुछ गलत दिखाया जा रहा है, ये कहीं से सही नहीं है। चलिए, ये सब चर्चा की बात नहीं है, आगे आते हैं। अभी बहुत सारे लोग शिक्षक बनेंगे इस बार TRE 3 में, और उसको लेकर देखिएगा शिक्षा विभाग से एक नोटिस है और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से नोटिस है, तो इस बात को समझिएगा। कल आप देखे होगा, कल मेरे द्वारा एक नोटिस दिया गया था जिसमें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का था, और आज आप देखिए ये आपका प्राथमिक के लिए भी आ गया। थोड़ा सा ध्यान देंगे ये नोटिस में आखिरकार क्या है, रोस्टर क्लियर आखिरकार क्यों नहीं हुआ, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर इतना बार बार नोटिस क्यों दिया जा रहा है, क्या इसी कारण से रिजल्ट में विलंब है, इस पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसका भी एक नोटिस है मेरे पास, उस पर बातचीत करेंगे, तब तक ये आप देख लें। देखिएगा यहाँ पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेषक मिथिलेश मिश्र जो कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा, यहाँ पे देखिएगा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये नोटिस जो दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। ये नोटिस उनको दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से सभी के पास आ जाता है और ये प्रेस में भी निकल जाता है। उसके बाद आप पेपर में भी अगला दिन देखिएगा तो आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, विषय प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक की बात की जा रही है। प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5534 यानी 5534 पद हेतु रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है कि विशेष शिक्षक के 1 to 5 वाले जो शिक्षक हैं उनका रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में। अब बहुत लोग इसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा, कैसे होगा, इस बात को आप समझिएगा। एक एक बिंदु पर जो लेटर कह रहा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर दिया गया है प्रसंग विभागीय पत्रांक 2099 दिनांक 30/12/2023 माह से उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5534 पद पर नियुक्ति से संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना को उपलब्ध कराया जाना है, यानी पटना को उपलब्ध कराया जाना है, यानी TRE 3 के लिए यह बात है। इस बात को आप समझ लें, क्योंकि अभी प्रोसेस में वही चल रहा है, प्रोसेस में प्रक्रियाधीन वही है, तो वही बात है विशेष शिक्षक को लेकर। अब देखिए, इस हेतु आपके द्वारा प्रसंग विभागीय प्रपत्र के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा रही है, यानी पहले भी ये नोटिस गया है कि आप रोस्टर क्लियर करें, क्लियर की जा रही है। उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5534 पदों हेतु यानी 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 3 दिन के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें, अनुलग्न यथायोचित। यानी कि जो आपको तैयार करना है उसमें ध्यान क्या रखना है, 50% आरक्षण का नियम जो कि वर्षों से चलते आ रहा है, उसी नियम पर आपको तैयार करना है और उसको दे देना है। दूसरा बात आप सुनिएगा, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों देना है। यहाँ विश्वासभाजक मिथिलेश मिश्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा सब कुछ है। ये कल देर रात तक नोटिस आया, इसलिए कल रात में नहीं बना पाया। कई सारे विद्यार्थी भेजे हुए हैं, उन सभी विद्यार्थी से मैं हमेशा से कहता हूं, जो भी आपके पास कोई भी संबंधित हो, चाहे टीचर से हो या BSSC से या कोई एजुकेशन से संबंधित हो, वो आप मेरे पास भेज सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी चीज़ के लिए काम करेगा तो सक्षम नहीं है। मैं देखता हूं एग्जाम टूर के सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी मेरे लिए काम करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ मुझे भेजते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं। तो आज सभी को मैं बोल रहा हूं कि आप सभी मेरे शिक्षक हैं, आप सभी मेरे गुरुदेव हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करिएगा। कोई भी काम करें ईमानदारी से करें, कोई जो काम करें, आप पढ़ा रहे हैं वो भी ईमानदारी से करिए, आप पढ़ रहे हैं उसमें भी ईमानदारी बरतिए, आप चल रहे हैं उसमें भी ईमानदारी बरतना चाहिए, रोड का नियम का पालन करना चाहिए। आप किसी की तरफ देख रहे हैं तो घूरना नहीं चाहिए, जो नियम है उसके अनुसार, यानी हर चीज में एक नियम के अनुसार एक सभ्य नागरिक बनने का प्रयास करें। इससे बड़ा धन कोई नहीं है। यदि आप सभ्य नागरिक बन गए तो इससे बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है। एक बात और आप देखिएगा, कल बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ। आप देखे होइएगा, ज्वाइनिंग किसी और को करना था लेकिन ज्वाइनिंग किसी और को करा दिया गया। ये कितना दूर तक ये स्कैम चल रहा है शिक्षक भर्ती में। आप जरा सोचिए कि थंब मिलाया गया होगा, उस अधिकारी को मैनेज किया गया होगा, उसके बाद जो आए होंगे पटना से उनको मैनेज किया गया, उसके बाद ब्लॉक के अधिकारी को मैनेज किया गया होगा, उसके बाद जिला के अधिकारी को मैनेज किया गया होगा, उसके बाद पटना तक मैनेज किया गया होगा और तब ज्वाइनिंग कराया गया होगा। जरा सोचिए, इतना एक व्यक्ति पकड़े गए, लेकिन अभी तक आप एक बात सोचिएगा, थोड़ा सा हम विलंब करते हैं लेकिन आपके लिए बात बताते हैं, एक ध्यान से सोचिएगा।
अभी तक कोई भी विपक्ष के नेता का एक प्रतिक्रिया आया कि जांच होनी चाहिए, नहीं आएगा, क्योंकि वही इस फिराक में है। 2 दिन पहले देखिएगा नीतीश जी से वह मिलने गए और उनसे बंद कमरा में बातचीत की। हालांकि वैसी कोई बात नहीं है। जिस तरीका से आप देखिएगा कई सारे ऐसे नियुक्ति होते हैं जिसमें विपक्ष और मुख्यमंत्री यानी पक्ष के जो मुख्यमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं या विपक्ष के जो नेता होते हैं, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री उस पद के अध्यक्ष होंगे, तो ये एक सदस्य होते हैं। मिलना जुलना आम बात है, लेकिन बिहार में मिलना जुलना थोड़ा सा समस्या कर देता है। आज तक 2-4-10 दिन छोड़िएगा, जब नीतीश जी पलटी मारे थे उसके बाद से कभी तेजस्वी जी उतने तेवर में आए हैं नहीं दिखेंगे। कभी भी बीजेपी इनको नीतीश जी पर तेवर में नहीं आ सकती है, ताकि वह जानती है कि थोड़ा भी अगर हैंडल कसेंगे ये तुरंत इधर पलटी मार देंगे, ये तुरंत इधर पलटी मार देंगे। यही चलता है बिहार में। और जब से है गठबंधन का सरकार रहे, गठबंधन मतलब गठजोड़ की जब सरकार होती है तो विकास नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता। ये बात आप गांठ बांध कर रख लें। यदि यही का होता तो ये अड़ जाते, ये बैठ जाते कि नहीं टोटल बिहार में टीआरई 1 टीआरई 2 की जांच होनी चाहिए। जितना फर्जी रहते 10,000 बाहर हो जाते, 20,000 बाहर हो जाते, तो एक कल्याण होता युवाओं के लिए। लेकिन इनको किसी का कल्याण नहीं चाहिए, ना अपना जात का कल्याण चाहिए, ना दूसरे के जात का कल्याण चाहिए, ना धर्म का कल्याण चाहिए, कोई कल्याण नहीं चाहिए इनको। बस अपना कुर्सी कब बचेगा, अभी कोई घटना घट जाए तो उस पर सब लोग बोलेंगे, उस पर जातीय रंग देंगे। लेकिन ये शिक्षा है, इस पर कोई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि जितना ईमानदारी से हो सके आप लोग के साथ खड़ा रहा जाए। मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना प्रयास करता हूं और 100% ईमानदारी से प्रयास करने का काम करता हूं। तो यही आज का नोटिस था। आप इस पर क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। आखिरकार दोनों को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जब भी चुनाव पड़े तो प्रयास करिए किसी एक पार्टी को, मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूं, जिसमें आपकी आस्था हो, किसी एक पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करिए, ताकि उससे डेवलपमेंट होगा। जो विपक्ष होगा वह कम से कम आवाज उठाएगी, और विपक्ष का काम होता है आम जनता का आवाज उठाना। क्योंकि सत्ताधारी पक्ष जो होता है वह चश्मा उनका अलग होता है, वह तो सत्ता में बैठ गए, विपक्ष को सत्ता में आना रहता है। इसलिए जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनका आवाज बनना तेजस्वी जी का काम है। लेकिन वो आवाज नहीं बनते हैं, बस यही जानते हैं, चुप रहते हैं ताकि नीतीश जी कहीं मेरे में सट जाए। और बीजेपी वाले भी नहीं बोलते हैं कि कहीं भाग ना जाए। तो यही समस्या है। आप देख सकते हैं, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।